क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों के पास। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4√3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन व्हाट इज द रेशियो a रेशियो b रेशियो 3। यहाँ पे हमारे पास abc भी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है। क्लियर? तो यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालना है तो दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों जो गिवन हमारे पास डाटा है वो क्या है, ऐसा डाटा है जो कि एक फॉर्मूले में यूज हो सकता है। कौन सा फॉर्मूले में यूज हो सकता है? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे a प्लस बी प्लस सी है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है हम लोगों के पास? 4√3 स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू गिवन है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। 16 इंटू 3 हो जाएगा, ये 16 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये एज इट इज रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 48, 16 यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32, और ये 2 हम उठा के यहां रख देंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 16। अब क्या अगर हम एक चीज यहां पे देख लें कि अगर a बराबर b बराबर c हो तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम हमें ये डाटा गिवन होता है कि हम लोग a बराबर b बराबर c रख के आंसर निकालेंगे। यहाँ पे आंसर निकालने के बाद क्या हम चेक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों में रख के हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में, a बराबर b बराबर c पुट कर लेंगे, पुट a बराबर c बराबर b बराबर c। क्लियर? यहां से अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 16। अब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर 16, जहां से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4/√3। 4/√3, ठीक है, क्या निकल के आएगी, 4/√3। अब a की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू भी तो यही होगी 4/√3, क्योंकि तीनों वैल्यू हमने अभी क्या एज्यूम कर ली है बराबर, तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4/√3। ये हमारे पास a b और c की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हमें चेक करना है कि क्या हमने सही निकाला है, हम लोग वैल्यू पुटअप करके देख लेंगे। देखो 4/√3 होगा यहाँ पे, प्लस 4/√3 प्लस 4/√3, हम ये नहीं देख रहे हैं, ये तो हमें चीज लेके आना है। हम a प्लस बी प्लस सी को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 4/√3 प्लस 4/√3 प्लस 4/√3, 3 टाइम्स ऑफ 4/√3। जब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√3, या फिर ऐसा लिख दे 3 टाइम्स ऑफ a बराबर b बराबर c रखा है, तो ये हम इसे मान लेते हैं 3a, a कितना 4/√3, तो ये कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4√3 आ रही, सही है। यहां से चेक करना हो तो भी कर सकते हैं। यहां कितना हो जाएगा, 16/3, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 टाइम्स ऑफ 16/√3 का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 16 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 16। इसका मतलब ये है कि हमने जो a बराबर b बराबर c लिया है वो क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर a बराबर b बराबर c है तो तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, मतलब तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, 1:1। समझ में आ गई बात? a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, यहां से a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा,
ए की वैल्यू भी 4/√3 है, बी की वैल्यू भी 4/√3 है। पहले तो हमने गैस किया था कि हाँ हो सकती है, तो हमने निकाला कि क्या हो सकती है, फिर हम देखेंगे क्या हम सही निकाल रहे हैं वैल्यू पुट करके, फिर देखेंगे कि जो रेशियो आएगा वही हमारा क्या रहेगा रेशियो, कितना आ जाएगा ये 1:1:1। समझ में आ गई बात, क्या आ जाएगा आंसर 1:1:1। बात क्लियर हो गई, यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 1:1:1। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफ 4x + 5y इज इक्वल टू 83 एंड 3x रेशियो 2y इज इक्वल टू 21:22, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस x। y माइनस x की वैल्यू बताना है। दो कंडीशन गिवन है, देखो 4x + 5y बराबर 83 है और 3x रेशियो 2y बराबर 21/22 है। अभी हम कर रहे हैं कौन सा 13th क्वेश्चन। क्या गिवन है, 4x + 5y इज इक्वल टू 83, मतलब x और y की कोई ऐसी वैल्यू रही होगी जो कि यहां पुटअप करने पे हमें आंसर क्या मिले 83। हमें और क्या गिवन है 3x रेशियो, मतलब 3x/2y कितना है 21/22। अगर हम यहां से देखें तो 21 और 3 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 2 से 22 को कैंसिल करें तो 11, मतलब x/y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/11। ये हमने x और y की वैल्यू निकाली, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 11 है। अगर x की वैल्यू 14 है, 2 टाइम्स किया हमने 14 है तो इसे भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा तो 22। अब हम x और y की वैल्यू रख के देख लेंगे क्या हमारी वैल्यू, अब यहां पे देखो हमारे पास x और y में बात की जा रही है। अब हम देखो x की वैल्यू रखेंगे, या तो 7 रख सकते हैं x की वैल्यू, क्योंकि दोनों क्या है कोप्राइम नंबर है, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, या तो 7/11 होगा या फिर 14/22 होगा, या फिर 3 टाइम्स कर दें 21/33 होगा। ये वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है, हमें ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये है एक तरीका, पहले इस तरीके से देखेंगे, फिर हम जो कन्वेंशनल मेथड है, जो एक्चुअल में बेसिक मेथड है, वहां पे जाएंगे। देखो अब x की वैल्यू अगर हम यहां पे रख दें, अगर x की वैल्यू 7 मान ले, y की वैल्यू 11, क्योंकि या तो 7 होगी या 11, या तो 14 होगी या 22, या तो 21 होगी या 33, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन होगा इसी को रेशियो में, x और y की वैल्यू होगी इसी रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहला रेशियो देखा हमने कि अगर हम x की वैल्यू 7 रखें और y की वैल्यू 11, देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 7 रखी प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 11 रखी, कितना आंसर आएगा 28 + 55, कितना होगा ये 83। यहां भी 83, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, x और y की वैल्यू, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब यहीं से आंसर आ गया तो ये वाली रखने से क्या मतलब है, और रख भी दिया तो ये 83 से कुछ बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि जब सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है x का 7, फिर y का सबसे छोटा नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 28 + 55 हुआ 83, यहां से 83 हमने सेटिस्फाई कर लिया, यहाँ पे हाँ मैच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू हमने 11 ले ली, वो सही है, और x की वैल्यू 7 भी सही है। अब हमें निकालना क्या है y माइनस x, तो 11 - 7 = 4, तो 4 क्या आ जाएगा हमारे यहां से आंसर, 4 क्या आ जाएगा यहां से आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, जब हमने x/y का रेशियो निकाला, ये हो गई पहली मेथड। दूसरी मेथड क्या बोलती है, जब हमने x और y का रेशियो निकाल लिया ना, तो उसके बाद किसी एक को, या तो x को या फिर y को यहां पे पुटअप कर दो, है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, देख लेते हैं ऐसे, 4x + 5y इज इक्वल टू 83, 4x + 5y इज इक्वल टू 83। अब हम किसी एक की वैल्यू निकाल के रख देंगे, मान लो हमने y की वैल्यू रख दी, जहां पे y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी 11x/7, है ना, तो y की वैल्यू रख दी 5 of 11x/7 इज इक्वल टू 83। अगर हम 7 को क्या ले लें, 7 को एलसीएम लेते हैं तो 7 4 ज़ा 28, मतलब 28x प्लस 55x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया था, पूरे के डिवीजन में 7 हो जाएगा, एलसीएम लिया तो पूरे के डिवीजन में 7 है तो उठ के यहां चला जाएगा इक्वल टू में,
तो यहां पे कितना हो जाएगा 83x बराबर 83 मल्टीप्लाई बाय 7। 83 से 83 अगर कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। यहां हमें चेक करना पड़ता, वो तो किस्मत अच्छी है कि यहां पे पहली बार में आंसर आ गया, नहीं आ पाता तो ये वाली मेथड कारगर साबित होती, यहां से हमें एक्चुअल में वैल्यू निकल के आ जाती। जब x की वैल्यू 7 निकल के आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11x/7 थी। x की वैल्यू जब 7 निकल के आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। इसका मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहां से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। यहां से भी वही आंसर आया। करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि कौन सा तरीका सही है। यहां पे नंबर छोटा था इसलिए हम यहां पे गए, ठीक है। अगर नंबर बड़ा होता तो हम ये भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, तब हम वो चेक नहीं करेंगे। अगर छोटा नंबर है तो इस मेथड से जाएंगे, बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में नंबर नहीं पता है कि वो नंबर क्या आ सकता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया 4। अब हम देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। If 2x minus y square plus 3y minus 2z square is equal to 0, then the ratio of x ratio y ratio z, x ratio y ratio z क्या होगा। देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इस टाइप से। क्या क्वेश्चन थे कि अगर किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 आता है, इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है 2x minus y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है अगर, तो ये कंडीशन कब होगी, जब ये वाला पोर्शन भी 0 के बराबर होगा और ये वाला पोर्शन भी 0 के बराबर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने इस टाइप से। अगर ये 0 हो जाए तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर ये 0 हो जाए तो 3x माइनस 2z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहां से 2x बराबर y, यहां से 3y बराबर 2z। अब देखो x रेशो y रेशो चाहिए, z चाहिए, x रेशो y रेशो z कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि देखो 2x बराबर y है, 3y इक्वल टू 2z है। सबसे पहला काम करेंगे हम ये जो z है ना, z को बराबर बनाएंगे। z को बराबर बना, क्योंकि अभी 2x की वैल्यू y के बराबर है, 2x की वैल्यू y के बराबर है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू 2z के बराबर है, तो ये चीज अलग होगी, ये चीज अलग हो जाए। ये 3 का मल्टीपल में चल रहे हैं अभी हम, है ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे बराबर बना लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, 6x बराबर 3y, और यहां से क्या था 3y बराबर 2z। अब देखो अभी हम इक्वेट नहीं कर सकते थे, अब हम इक्वेट कर सकते हैं। क्या, इसकी वैल्यू 6x की वैल्यू 3y के बराबर है, 3y की वैल्यू 2z के बराबर है। अब हम क्या लिख सकते हैं 6x बराबर 3y बराबर 2z। इक्वेट कर दिया ना, बराबर कर दिया हमने, क्योंकि यहां जो y की वैल्यू रखेंगे, यहां जो y की वैल्यू रखेंगे, यहां पे उससे 1/3 टाइम्स, यहां ऐसा बोल दे कि यहां जो y की वैल्यू है, यहां जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है y की। दोनों अलग अलग चीज होती है क्योंकि 3 का मल्टीपल हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि इसे 3y बना लिया, जो बीच वाला नंबर होता है ना उसे सेम बनाना पड़ता है, तभी जाके हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या मान ले हम लोग, k मान लेते हैं। अब हम k मान लेते हैं, ठीक है। उसके पहले एक तरीका देखते हैं दूसरा। देखो अगर हम सिर्फ इतने को देखें, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अभी k को भूल जाओ, अभी k को हम लोग भूल जाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट इसके बाद पढ़ेंगे। देखो 6x बराबर 3y बराबर 2z। अब देखो हम x y z की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि क्या हो, तीनों के बराबर हो, तीनों के बराबर हो। इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए, सबसे छोटा, बड़ा भी ले सकते हैं, बड़ा रहेगा तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा, रेशियो तो सेम ही आएगा ना। यहाँ रेशियो पूछा हमसे, ठीक है, कैंसल आउट होने के बाद रेशियो तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा जो 6, 3 और 2 तीनों से डिवाइड हो जाए, कौन सा नंबर है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 6 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से डिवाइड होगा। अब हमने देखा कि हमें बनाना है 6, अगर 6 बनाना है तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, 6 की x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये 6 बन जाए 1, y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये 6 बन जाए, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए तो 2, z की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये क्या हो जाए 6 बन जाए, क्योंकि ये भी 6 है ये भी 6 है तो इसे भी 6 होना पड़ेगा, तीनों इक्वल है तो 3। रेशियो क्या आ गया, x रेशियो y रेशियो z 1 2 3।
x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 1:2:3। ये था एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका है ये। दूसरा तरीका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x बराबर क्या है, 3y बराबर 2z। इसकी वैल्यू मान लो k। 6 ना मानते हुए हमने k मान ली, 6 ना मानते हुए हमने k मान ली। x की वैल्यू यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, k/6। y की वैल्यू क्या निकालेंगे यहां से, k/3। और z की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, k/2। बात समझ में आ गई। अब रेशो कैसे लेंगे, अब रेशो कैसे लेंगे, ये तो डिवीजन में k/6 कैसे k कैंसिल कर देंगे तो 1/6 1/3 1/2 है ना, ये तो इनवर्स में आ गया, 1 में आ गया। कैसे करेंगे ये हम लोग, बात तो वही है, चाहे यहां से जाए यहां से जाए, ये इजी तरीका है। इसमें सिर्फ एक ऐसा नंबर देख लो जो 6, जो x y z के तीनों के मल्टीपल है ना, 6 3 और 2, एक ऐसा नंबर देख लो जो तीनों से डिविजिबल होता है, वही नंबर बनाने की कोशिश करो। जो नंबर x y और z का रखने पे वो नंबर बन जाएगा, वही हमारा रेशो होगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर देखना, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, k/6। अब यहां भी कर क्या रहे हम लोग, देखो ये तीनों हमने यहाँ एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा था कि सबसे छोटा नंबर ऐसा देख लो k का, हमने डायरेक्ट देख लिया। यहाँ पे हम लोग k/6 k/3 और k/2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नंबर देखो, एलसीएम ले लो, 6 3 और 2 का एलसीएम ले लिया। 6 3 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखो 6 लाना है तो हमें k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पे 6 है ना, 6 लाना है तो k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे k/6 k/3 और k/2 है। 6 हमने क्या निकाला, एलसीएम, मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जिसे हम 6 3 और 2 से डिवाइड करें तो इजीली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर भी 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू देखो यहाँ से 1 2 3 निकल के आ गई है ना। अब यहाँ पे अगर हम 6 रख दें, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है, 6 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से डिविजिबल होगा, वो है k। अब यहाँ भी 6 अगर रख दें तो 6/3, और यहां भी अगर 6 रख दें तो 6/2। ये कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू 1 2 3 रख देंगे हम लोग, 1:2:3, वही हमारा आंसर है। वहां से जाएंगे तो भी हम बात तो यही कर रहे हैं है ना, k/6 मतलब k/3 6 k/3 k/2। हमने ये देखा था एलसीएम और एचसीएफ में कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 6 3 एंड 2 बोथ। ठीक है, ऑल ऑफ दिस 6 3 और 2 सभी से डिविजिबल हो जाए, ऐसा कौन सा नंबर है, वो होगा एलसीएम या उसका मल्टीपल। एलसीएम लिया हमने 6, वही अगर 300 डिविजिबल है तो वही रख दो, वो हमारा क्या आ जाएगा, रेशो में हेल्प करेगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, 1 2 एंड 3, 1:2:3।